गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को निबंध लेखन समझाने जा रही हूँ। बच्चों, निबंध लेखन क्या होता है? निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर सीमित आकार के भीतर, यानी कि उसकी एक सीमा निश्चित होती है, उसके अंदर अपने विचारों को सुंदर ढंग से प्रकट किया जाता है। उत्तम निबंध रचना स्वयं में एक कला होती है और निबंध में लेखक को अपने मौलिक व्यक्तित्व एवं गागर में सागर भरने की शक्ति का परिचय देना होता है कि आप कम शब्दों में कितना अच्छा लिख पा रहे हैं। अतः निबंध लेखन लिखने की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि निबंध के लिए दिए गए विषयों में से एक विषय का चयन करना चाहिए। जब एग्ज़ाम आता है तो हमारे टॉपिक 4 दिए होते हैं, जिसमें से कोई एक विषय चुनना होता है जिससे हम अच्छी तरह भली भांति परिचित होते हैं। निबंध लेखन से पूर्व यह जरूरी होता है कि विषय से संबंधित सारी बातों को इकट्ठा कर लें और उस पर गंभीर विचार करें। सामग्री एकत्र कर लेने पर निबंध की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि हमें निबंध कैसे लिखना है। सबसे पहले बच्चों, हमें उसमें प्रस्तावना लिखनी चाहिए, फिर हमें विवेचना यानी कि मध्य भाग, और फिर सबसे लास्ट में उपसंहार या अंत भाग। प्रस्तावना अथवा भूमिका निबंध का महत्वपूर्ण भाग है। यह भाग बहुत सशक्त, आकर्षक एवं रोचक होना चाहिए। विवेचना अथवा मध्य भाग लिखते समय अत्यंत सजग और जागरूक रहने की जरूरत होती है। इसमें अपने विचार को विभिन्न अनुच्छेदों यानी कि पैराग्राफ में विभाजित करके लिखना चाहिए। प्रत्येक विचार को अलग अलग अनुच्छेदों में, अलग अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए। प्रस्तावना के समय उपसंहार भी अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध का अंत इस ढंग से किया जाना चाहिए कि मुख्य पाठक के दिल और दिमाग में वो छा जाए। निबंध की भाषा शैली सरल, सुबोध, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए और भाषा में यानी कि निबंध लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग ना करें। इससे भाषा कठिन और जटिल बनती चली जाती है। निबंध में अनावश्यक बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। विचारों में तालमेल निबंध का अत्यावश्यक गुण है। अब बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि त्यौहार, प्रकाश का पर्व दीपावली कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले दीपावली मनाने के लिए हमें एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम भूमिका डालेंगे, फिर मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है वो बताएंगे, फिर ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक प्रसंग, फिर बच्चों व्यापारियों का प्रिय उत्सव दीपावली। तो बेटा, दीपावली क्या है? दीपावली हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। यह कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि में मनाया जाता है। इस दिन रात को घर घर में लोग दीपक जलाते हैं, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसलिए इसे दीपावली कहा जाता है। रात्रि के घनघोर अंधेरे में दीपावली का जगमगाता प्रकाश बहुत सुंदर दिखाई देता है और लोग अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं। मनाने का वैज्ञानिक कारण, दीपावली वर्षा ऋतु की समाप्ति पर मनाई जाती है, क्योंकि तब धरती पर कीचड़ और गंदगी भी खत्म हो जाती है और लोग अपने घरों, दुकानों को पूरी तरीके से सफाई करवाते हैं। सीलन, कीड़े मकोड़े और अन्य रोग नष्ट हो जाते हैं। दीपावली से पहले लोग रंग रोगन अपने घरों को पुतवाते हैं, अपने घरों को सजाते भी हैं। दीप जलाने का भी शायद यही एक लक्ष्य रहा होगा कि वातावरण के साथ सब रोग नष्ट हो जाएं। ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक प्रसंग। दीपावली वाले दिन श्री रामचंद्र जी रावण का संहार करके अपने घर वापस अयोध्या लौटे थे। उनकी खुशी में लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। भगवान महावीर तथा स्वामी दयानंद ने इसी तिथि का निर्वाण प्राप्त किया था। इसलिए जैन संप्रदाय तथा आर्य समाज में भी इस दिन का विशेष महत्व है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी भी इसी दिन कारावास से मुक्त हुए थे। इसलिए गुरुद्वारों की शोभा इस दिन देखने योग्य होती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से वज्र की जनता को बचाया था। अब बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि व्यापारियों का प्रिय उत्सव क्यों है दीपावली। व्यापारियों के लिए दीपावली उत्सव
शिरोमणि है। व्यापारी वर्ग विशेष उत्साह से इस उत्सव को मनाता है। इस दिन व्यापारी लोग अपनी अपनी दुकानों की कायाकल्प तो करते ही हैं, साथ ही शुभ लाभ की भी इच्छा रखते हैं। बड़े बड़े व्यापारी खुश होकर अपने ग्राहकों को मिठाई आदि वितरण करते हैं। घर घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है और ऐसी मान्यता है कि उस रात लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। इस कारण लोग रात को अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। हलवाई और आतिशबाजी की दुकानों को विशेष रूप से सजाया जाता है और लोग हलवाई और पटाखे खरीदते हैं। बाजार मिठाई से लद जाते हैं। यहाँ एक ऐसा दिन होता है जब गरीब से अमीर तक और कंगाल से राजा तक सभी मिठाई का स्वाद प्राप्त करते हैं। लोग आतिशबाजी चलाकर भी अपने प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। गृहिणियाँ इस दिन कोई ना कोई बर्तन खरीदना शकुन मानती हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा भी की जाती है और तीसरे दिन भाई दूज भी होता है। गोवर्धन की मान्यता है कि श्री कृष्ण ने इंद्र के वज्र से बचाने के लिए अपनी उंगली पर पर्वत को उठा लिया था और भाई दूज में बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और मिठाई खिलाती हैं। बदले में भाई उनको उपहार रूप कुछ भेंट प्रस्तुत करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।